हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम प्रेप। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके साथ हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल में परसों राज्यसभा के अंदर 4 लोगों को मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो यहां पर ये जो इस बार जो परसों यानी कि 6 जुलाई को ये 4 मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया है किसने, हमारे राष्ट्रपति ने। तो देखते हैं ये 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं और किस मतलब प्रावधानों के तहत, किन प्रोविजंस के तहत राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है मेंबर्स को, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, बनता है। इन चारों मेंबर्स की हम लोग बात करते हैं, कौन है, किन प्रोविजंस के तहत किया गया है, इस सभी की चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको एक सवाल भी करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, है ना। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो याद रखिएगा जो गवर्नमेंट ने यहां पर देखिए, ये न्यूज है, सरकार ने कब वेडनेसडे यानी 6 जुलाई को नॉमिनेट किया म्यूजिशियन इलैयाराजा को, है ना, ठीक है, पीटी उषा को, एथलीट जो हैं, तेलुगु स्क्रीन राइटर हैं कौन, वी विजयेंद्र प्रसाद, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं या स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हैं वीरेंद्र हेगड़े को, कहां पर, राज्यसभा में, है ना। और ये जो 4 न्यू एंट्रीज हुई है राज्यसभा में, ये किन किन स्टेट से हुई है, 4 साउदर्न स्टेट से, है ना। एक आपका तमिलनाडु, एक केरला, एक आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटका। इन 4 राज्यों से सदस्यों को मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। देखिए कितनी अच्छी बात है यहां पर कि ये जो आपकी पीटी उषा हैं, इनको दोस्तों किस कम्युनिटी, ये वुमेन के उससे किया गया है। इसमें आपके जो दोस्तों याद रखिएगा इलैयाराजा हैं, इनको दोस्तों किधर से, तो याद रखिएगा एससी कम्युनिटी से किया गया है। इसी तरह ये माइनॉरिटीज से किसे किया गया है, आपका जो वीरेंद्र हेगड़े साहब हैं, इनको माइनॉरिटीज कम्युनिटी से किया गया क्योंकि ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा ये जो इलैयाराजा, उषा, पीटी उषा और ये आपके जो याद रखेंगे वीरेंद्र हेगड़े साहब और वी विजयेंद्र प्रसाद साहब जो हैं, ये कब तक अब सर्व करेंगे, जुलाई 2028 तक। क्योंकि आप जानते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है ना, वो कितने वर्ष का होता है, 6 ईयर का होता है। जबकि राज्यसभा उसका कोई टर्म नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है और इसे हम लोग हाउस ऑफ स्टेट, है ना, हाउस ऑफ एल्डरलीज, सेकंड हाउस, इन सब नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, तो अब हाउस में टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। टोटल 12 होने चाहिए, अभी भी 3 मेंबर्स नहीं है। टोटल कितने हैं, 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। जिसमें कि दोस्तों आपके एक तो आपके लॉयर हैं महेश जेठमलानी, एक डांसर है सोनल मानसिंह, है ना। इसके बाद आपके एक पॉलिटिशियन है राम शक्ल, और एक ऑथर एंड कॉलमिस्ट हैं राकेश सिन्हा, और फॉर्मर सीजाई हैं रंजन गोगोई। ये बाकी के अन्य 5 सदस्य हैं जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड हैं। और अभी 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, और वर्तमान में कितने, 3 जो मतलब आपके पद हैं वो क्या है, नॉमिनेटेड वाले, वो वैकेंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति किन प्रोविजंस के तहत, किन प्रावधानों के तहत मनोनीत करते हैं सदस्यों को, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर बाकी ये जो 4 नॉमिनेशंस हैं इसके बारे में हम डिटेल में, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे कि ये क्या क्या है, कहां से आते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के तहत ही क्या होता है, राज्यसभा का गठन होता है, यानी राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। राज्यसभा का गठन आपको पता होगा 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को। और यहां पर दोस्तों आर्टिकल 80 का क्लाउज 1 क्या कहता है, देखिए कहता है द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा शेल कंसिस्ट ऑफ ए, इसका जो आर्टिकल 80 का क्लाउज 1, उसका जो क्लाउज है ये कहता है 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लाउज 3। अब ये क्लाउज 3 क्या कहता है अभी हम बात करेंगे। एंड दूसरा इसका बी क्लाउज क्या कहता है, नॉट मोर देन 238 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम यहां पर राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो 250 होते हैं, जिसमें कि 238 क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो इलेक्ट कैसे होंगे, तो इलेक्ट होंगे कैसे, इसकी बात करी गई है, अभी दूसरे में हम बात करेंगे।
और 12 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसका जो क्लाउज 2 है आर्टिकल 80 का, ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज shall be accordance with the provision in the behalf contained in the 4th schedule। यानी कि जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है, आप जानते हैं वो 4थी अनुसूची में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। और आप ये भी जानते हैं राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन हुआ है वो किसके तहत हुआ है, उस राज्य की पॉपुलेशन के तहत हुआ है, जिसमें कि यूपी में सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं 31 मेंबर्स आते हैं यूपी से, फिर महाराष्ट्र से 19 आते हैं, है ना, फिर बिहार से 16 आते हैं, है ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद क्लाउज 3 क्या कहता है कि द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लाउज ए ऑफ क्लाउज 1, है ना, वही जो यहां पर लिखा गया है, देखिए ये सब क्लाउज ए ऑफ क्लाउज 1 कि सेल कंसिस्ट ऑफ पर्संस हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज द फॉलोइंग, नेमली कौन कौन सा, 4 फील्ड है, लिटरेचर, इसके बाद है साइंस, इसके बाद है आर्ट एंड उसके बाद क्या है, सोशल सर्विसेज। यानी कि ये 4 फील्ड से क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं किसे, किसी भी मेंबर को इसमें राज्यसभा में, इन 4 फील्ड से। और ये जो पावर है किसके तहत, आर्टिकल 80 के क्लाउज 3 के तहत किसको मिलता है, मतलब प्रेसिडेंट को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, वो किसके रिकमेंडेशन पर करेंगे, जो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर, यानी कैबिनेट की सिफारिश पर ही क्या करेंगे, ये इन नामों को मनोनीत करते हैं। ये अपने डिस्क्रिशन से, अपने निर्णय से, अपने खुद के निर्णय पर वो नहीं कर सकते। जिनका भी नाम सजेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट यानी कैबिनेट के द्वारा, उन्हीं को मनोनीत करेंगे प्रेसिडेंट, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारे संविधान का आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का गठन करता है, और आर्टिकल 53 के तहत याद रखिएगा जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो यूनियन में वेस्टेड, मतलब यूनियन का वो किसमें, प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। लेकिन वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज किसके सिफारिश पर करते हैं, मंत्री परिषद के सिफारिश पर करते हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। और चौथा कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल बी इलेक्टेड। किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं ये, तो स्टेट के अंदर इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। कैसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और कौन सा तरीका होता है, आप जानते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि PRSTV मेथड के द्वारा, यानी जिसे हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसके द्वारा ये चुने जाते हैं। ये जो बाकी के अदर मेंबर्स जो होते हैं, प्रेजेंट में जो कंपोजिशन है आप जानते हैं, प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज 245 एंड इसमें से 225 जो इसमें से याद रखिएगा 233 कहां से, स्टेट और यूटी से आते हैं, और 12 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और इन 233 में भी 225 स्टेट से और 8 कहां से आते हैं, यूटी से आते हैं। यूटी में दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 एंड JNK से कितने होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। अब इन 4 यहां पर एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं याद रखना, ये जब चुने जाते हैं, चुने जाने के बाद याद रखिएगा जब इनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर, नॉमिनेट करने के 6 महीने के अंदर ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर इन पर दल बदल कानून नहीं लगता है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। लेकिन अगर ये 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इन पर दल बदल कानून लग जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम इन 4 मेंबर्स के बारे में जानते हैं कि कहां से ये मेंबर्स हैं। ये चीजें आपको पता चल गई होगी। ये सबसे पहले पीटी उषा है। इन पीटी उषा को, ये एथलीट हैं और इनको दोस्तों याद रखिएगा पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां से नॉमिनेट हुई हैं, किस स्टेट से नॉमिनेट हुई हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये केरला स्टेट से नॉमिनेट हुई हैं। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद की इन्होंने कई सारे मेडल्स वगैरह जीते हैं, है ना, गोल्डन गर्ल भी इनको कहा जाता है। दूसरे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा जैन कम्युनिटी के फिलैंथ्रोपिस्ट, या फिर कह सकते हैं कि आपके एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनका नाम है क्या, आप डी वीरेंद्र हेगड़े। हाँ, ये क्या है, इज एन इंडियन जैन फिलैंथ्रोपिस्ट एंड हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ धर्माधिकारी और धर्माधिकारी ऑफ द
धर्मस्थला टेम्पल। ये धर्मस्थला टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेटर या धर्माधिकारी हैं। और ये कहां पर है? ये कर्नाटका से कर्नाटका से इनको नॉमिनेट किया गया है। और ये टेम्पल जो आप देख रहे हैं यही है आपका धर्मस्थला टेम्पल, जो कहां पर है दोस्तों? ये कर्नाटका में ये टेम्पल है। इस चीज को आप याद रखिए, ये जो टेम्पल देख रहे हैं इसके ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं या धर्माधिकारी हैं। और ये टेम्पल भी कहां पर है? कर्नाटका में है। और ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी से इनको क्या किया गया है? मतलब एक तरह से नॉमिनेट कह सकते हैं, किया गया है। इसके बाद की बात करते हैं, ये है दोस्तों इलैयाराजा, है ना। ये क्या है? म्यूजिक कंपोजर, क्या है? ये म्यूजिक कंपोजर हैं। और इनको कहां से मनोनीत किया गया है? तो ये मनोनीत किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं किस स्टेट से? तमिलनाडु स्टेट से मनोनीत किए गए हैं, याद रखेंगे। और ये किस कम्युनिटी से? एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं चौथे मेंबर पर। जो चौथे मेंबर हैं उनका नाम है दोस्तों केवी विजयेंद्र। आप जानते नहीं होंगे आप इनको, लेकिन आप राजमौली साहब को जानते होंगे, है ना। याद रखिएगा, ये बहुत मतलब इनकी आपने कई सारी मतलब इनके द्वारा लिखी गई कई सारी फिल्में आपने देखी होगी। केवी विजयेंद्र सब इनकी बात की जाए तो याद रखिएगा, ये नोटेड फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर केवी विजयेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ एम मारविक डायरेक्टर एस राजमौली। ये क्या है? एस राजमौली के पिता हैं, है ना। और इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, कहां से? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, है ना। आंध्र प्रदेश से क्या किया गया है? इनको मनोनीत किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो के विजयेंद्र प्रसाद साहब हैं, इन्होंने कई सारी फिल्में लिखी है, लाइक बाहुबली, बजरंगी भाईजान, है ना, मणिकर्णिका, ऐसे फिल्मों की इन्होंने क्या लिखी है? कहानी लिखी है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये 4 मेंबर्स जो कि मनोनीत किए गए राज्यसभा में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि उसका क्या मतलब, किस प्रोविजंस के तहत मनोनीत किया जाता है। और इनके पास सारे पार्लियामेंट एमपी के जितने भी प्रिविलेजेस होते हैं, सारे प्रिविलेजेस इनको होते हैं, इनको भी प्राप्त होते हैं। बट याद रखिएगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज को आप याद रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हम लोगों ने देखा। तो लास्ट में दोस्तों एक सवाल है इससे रिलेटेड, आप लोग इस सवाल का उत्तर, सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर इन राज्यसभा without recommendation from cabinet according to article 80 of our constitution. दूसरा है, nominated member can join any party after 6 months of nomination. ये 2 स्टेटमेंट है और आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। इस सवाल को आपने अगर इस सेशन को देखा होगा तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेशन में लाता रहूं, है ना। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा? शेयर करिएगा। सेशन को आप लोग लाइक करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।